बंदोपाध्याय जुड़े हैं। सुदीप जी, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल तो आईटी पर ही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या बाइंग अपॉर्चुनिटी? अनुज जी, देखिए, एक क्राइसिस तो है ही, और एक बहुत बड़ा चेंज इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि राइट ऑफ करने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है आईटी को। आने वाले दिनों में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे। अब तो हम लोग सिर्फ शुरुआत देख रहे हैं, ये सारे जो एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स, इसकी शुरुआत देख रहे हैं। अब चैट जीपीटी थोड़ा पीछे हो गया था एआई रेस में। इसमें दे वांट टू कवर लॉट ऑफ ग्राउंड, इसीलिए ये कंपनी एक्वायर करके कंसल्टिंग के जरिए सामने आने की कोशिश कर रहे थे। पिछले करीब 6 महीने से एंथ्रोपिक ने लगातार एक के बाद एक शानदार मॉडल लॉन्च करके एआई दुनिया का नजर उस पर टिका लिया था, और चैट जीपीटी पीछे हो गया था, ओपन एआई। तो इसके चलते ओपन एआई का ये इनिशिएटिव एक नया मोड़ एआई डिप्लॉयमेंट पे ला रहा है, जो इंडियन आईटी के लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट जरूर है। पर देखना होगा कैसे हमारे दिग्गज आईटी कंपनीज को नेविगेट करते हैं। मैं ये सलाह निवेशक को जरूर दूंगा कि इस माहौल में हड़बड़ा के कोई कंपनी में खरीदारी करने का कोई मतलब नहीं है। लेट्स अडॉप्ट ए वेट एंड वॉच पॉलिसी एज फार एज इंडियन आईटी इज कंसर्न। मुझे लगता है जो डिसरप्शन है ये रियल है। इसमें 1-2 साल अभी भी स्टेबिलिटी आने में टाइम लगेगा, उसके बाद ही इसमें खरीदारी की सोचनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये एक आईटी ये धड़ा, इस पे डिस्कशन पूरा हुआ। सुदीप जी, अब एक दूसरी चिंताएं, ऑयल क्राइसिस, और आज सुबह हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि ऑयल की सप्लाईज बैक टू नॉर्मल है, जो 3 महीने पहले थी वो आने में शायद 2027 की घड़ी आ जाएगी। ऑयल डायनेमिक्स को देखते हुए, और ये जो पॉसिबली अगर आप देखें जो इन्फ्लेशन को पुश करेगा, उसके बाद मैं 2 स्पेस पर आपका व्यू चाहूँगा। बैंक्स, स्पेशली पीएसयू बैंक्स को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? आपने एसबीआई के नंबर्स को भी देखा, अभी कुछ देर पहले हम कैनरा बैंक की मैनेजमेंट से ईसीएल नॉर्म से बातचीत भी कर रहे थे। बैंक्स आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स को? सडनली एसबीआई के नंबर्स के बाद जो सर्कमस्टेंसेस थोड़े से स्केप्टिकल नजर आ रहे हैं पीएसयू बैंक्स को लेकर। देखिए वीरू जी, Q4 के जो नतीजे हैं वो फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स है वो बाय एंड लार्ज ठीक ठाक थे। एसबीआई के भी ठीक ठाक थे, बाकी पीएसयू बैंक्स के भी, एक्सेप्ट स्लिपेजेस। अगर आप ध्यान देंगे तो स्लिपेजेस के नंबर ज्यादा आए। और समस्या यहीं पे शुरू होता है कि जैसे अभी डेवलपमेंट चल रहा है, Q1 में जो डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं, वेस्ट एशिया में वार के कारण और परफॉर्मेंस में जो ओवरऑल कॉर्पोरेट असर कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलेगा। हम लोगों को लगता है क्रेडिट डिमांड में थोड़ी कमी आएगी, और साथ साथ एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ आ सकता है आने वाले दिनों में। तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर फॉर द बैंकिंग स्पेस, पर्टिकुलरली पीएसयूज, हम लोग थोड़ा सतर्क हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, आरबीआई ने नया ईसीएल नॉर्म्स का ऐलान किया है, और ये ईसीएल नॉर्म्स जैसे इंप्लीमेंट होंगे, पीएसयू बैंक को, ज्यादातर पीएसयू बैंक के क्षेत्र में एक बड़ा प्रोविजन, वन टाइम प्रोविजन की करने की जरूरत आएगी, और इससे भी रिजल्ट्स में दबाव देखने को मिलेगा। तो हम लोगों को लगता है कि राइट नाउ थोड़ा वेट एंड वॉच मोड अडॉप्ट करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि 3-6 महीने के बाद पीएसयू बैंक वापस अच्छा परफॉर्म करना चालू करेंगे। इसमें अजम्पशन ये है कि वार कहीं ना कहीं खत्म होगा, और वार खत्म होने के एक क्वार्टर से बाद से रिकवरी देखने को मिलेगा। तो मेरा सलाह ये होगी कि अगर आपके पास कोई पीएसयू बैंक में खरीदारी किया है, आपने, आपका निवेश है, तो निवेशित रहिए, हड़बड़ा के एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है। और जिनके पास नहीं है, वैल्यूएशन पे ध्यान रखिए, पर अभी खरीदने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, थोड़ा और इंतजार करिए, फिर उसके बाद इसमें डिसीजन लिया जा सकता है। ओके, चलिए, ये बात हो गई पीएसयू बैंक्स पर। सुदीप जी, वेरी क्विकली, इस माहौल में कोई ऑयल एंड गैस स्टॉक है जिस पर आप बुलिश होंगे? ऑयल एंड गैस बहुत ही वोलेटाइल है अभी जी, तो इस माहौल में मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर अवॉइड ही कर रहा हूँ। मार्केटिंग कंपनीज में तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो ओएनजीसी जैसे कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, पर राइट नाउ टू मच ऑफ वोलेटिलिटी एंड इट्स अवॉइडेड। राइट, ओके, चलिए, शुक्रिया सुदीप जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू हमारे सामने रखने के लिए।